एक संत से किसी ने रोटी नहीं, उनकी पत्नी का दान मांग लिया, और संत ने हाँ कह दिया। क्या सच में उन्होंने अपनी पत्नी दान कर दी? लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कथा 19वीं सदी के गुजरात के वीरपुर गांव की है, जहां संत जलाराम बापा अपनी धर्मपत्नी वीरबाई के साथ रहते थे। उनका एक अटल नियम था, मेरे द्वार से कोई भी भूखा या खाली हाथ नहीं जाएगा। दूर दूर से लोग उनके यहाँ आते, कोई रोटी मांगता, कोई कपड़ा, कोई अन्न धन। बाबा सबको प्रसन्न होकर दान देते। एक दिन प्रभु ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े और लाचार साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने बाबा के दरवाजे पर आ पहुंचे। बाबा ने आदर से उनका स्वागत किया और अन्न, वस्त्र, धन सब अर्पित करना चाहा, परंतु साधु ने सब अस्वीकार कर दिया और कहा, मुझे भोजन नहीं, दान में तेरी पत्नी वीरबाई चाहिए। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, क्या यह उचित है? कोई अपनी पत्नी का दान कैसे दे सकता है? पर तभी वीरबाई स्वयं आगे आईं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, ये शरीर नश्वर है। यदि संत को मेरी सेवा चाहिए तो मुझे प्रसन्नता से दान कर दीजिए। आपका धर्म सबसे ऊपर है। बाबा का हृदय द्रवित था, पर धर्म और वचन की रक्षा के लिए उन्होंने वीरबाई को उस साधु के साथ विदा कर दिया। गांव स्तब्ध रह गया। जंगल के बीच पहुंचकर साधु ने अपनी झोली और डंडा वीरबाई को थमाया और कहा, बेटी, इन्हें संभाल कर रखना, मैं अभी आता हूँ। समय बीतता गया, सूरज ढल गया, पर साधु लौटकर नहीं आए। खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। तभी समझ में आया, वह कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं प्रभु थे, जिन्होंने भक्त की परीक्षा ली थी। आज भी वीरपुर में जलाराम बापा मंदिर में वह पवित्र झोली और डंडा सुरक्षित माने जाते हैं। ये कथा त्याग, विश्वास और अटूट भक्ति का संदेश देती है। सच्चा भक्त अपने प्रियतम को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है।